ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक महीने के दोनों ही पक्षों में जो त्रयोदशी तिथि पड़ती है, इसमें महादेव की पूजा अर्चना की जाती है, जिसे कि हम सभी प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई प्रदोष शनिवार को पड़ जाए तो इसे शनि प्रदोष, यदि कोई प्रदोष सोमवार को पड़ जाए तो इसे सोम प्रदोष, इन नामों से जाना जाता है। अब चाहे यह तिथि किसी भी दिन पड़े, शनिवार पड़े, सोमवार पड़े, रविवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन पड़े, लेकिन इन सभी प्रदोष व्रतों में पूजा महादेव की ही की जाती है। प्रदोष का मतलब होता है दोष रहित, जो सभी दोषों को दूर कर दे, वो होता है प्रदोष व्रत। इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के दोष, चाहे पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, कुंडली में कोई ग्रहों का दोष हो, इन सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है। जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। तो यदि आप जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट झेल रहे हैं, तो ऐसे में आपको महादेव के शरणागत होकर प्रदोष व्रत को धारण अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी जो भी समस्याएं हैं महादेव की कृपा से समाप्त होगी। आज की वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस महीने प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। इस उपाय को आप सभी कर सकते हैं। भले आप व्रत नहीं करते, लेकिन बिना व्रत के भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही जो भक्त महादेव की पूजा आराधना प्रदोष के दिन करना चाहते हैं, वो भी प्रदोष के दिन भर सात्विक आहार लेकर प्रदोष काल में इन उपायों को कर सकता है। या फिर पूजा पाठ ही अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी किया जा सकता है। इससे जीवन में महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 4 मार्च को प्रातःकाल 10:13 पर होगा और इसका समापन 5 मार्च दोपहर 12:37 पर होगा। प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है और त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत प्रदोष काल आपको 4 मार्च शनिवार के दिन प्राप्त होगा और इसीलिए यह व्रत 4 मार्च दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 4 मार्च शाम 6:35 से लेकर रात्रि 8:54 तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन अत्यंत शुभ योग अर्थात रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी शुरुआत शाम 5:11 से हो जाएगी और यह 5 मार्च को सुबह 5:07 तक रहेगा। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस शुभ योग में पूजा पाठ करने से साधक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत या प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति कभी भी लक्ष्मी विहीन नहीं होता। यदि आप जीवन में धन संबंधी समस्याओं से बहुत परेशान हैं, तो आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग का अभिषेक गन्ने के रस से करना आरंभ कर दीजिए। फिर देखिए कि आपके घर में भगवान भोलेनाथ कैसे समृद्धि की व्यवस्था कर देते हैं। प्रदोष के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें। व्रत नहीं करते, केवल महादेव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं या उपाय इत्यादि करना चाहते हैं, तो आपको संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल अगर मंदिर नहीं जा सकते, घर में ही पूजा पाठ कर लें, लेकिन आज के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर अवश्य जाइएगा। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि अगर आप 2 बार मंदिर नहीं जा सकते, बहुत दूर है, तो आज के दिन प्रदोष काल में ही मंदिर जाएं, बाकी सुबह की पूजा घर में कर लें। महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद दिन भर आप जो व्रत रखते हैं वो फलाहार लेंगे, जो व्रत नहीं रखते हैं वो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करेंगे। प्रदोष काल आरंभ होने से पहले आप संभव हो तो स्नान कर लें। स्नान नहीं कर सकते, हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन काले रंग मत पहनिएगा। क्रीम कलर, पीला रंग, नारंगी कलर, सफ़ेद रंग, ऐसे रंगों का चुनाव कीजिएगा। वस्त्र धारण कीजिएगा, स्वच्छ वस्त्र, और इसके बाद पूजा की थाली तैयार कीजिएगा। पूजा की थाली में शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर रखिए। अक्षत, चंदन, अगर आप पंचामृत बना सकते हैं तो पंचामृत रखिए। दूध, दही, शक्कर, घी, मधु, इन 5 चीज़ों में से आपको जो जो चीज़ें प्राप्त हो जाए वो चीज़ें आप थाली में रख लीजिएगा।
इसके अलावा आप महादेव को चढ़ाने के लिए मदार के पुष्प, धतूरा इत्यादि जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं कि आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप परेशान हो जाएंगे। इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। जो जो चीज़ें प्राप्त हो जाए आसानी से वो चीज़ें महादेव की पूजा में शामिल अवश्य कीजिएगा। थाली में रख लीजिए। एक घी का दीपक अवश्य ले लीजिएगा। थोड़े से सुगंधित धूप ले लीजिएगा। भोग चढ़ाने के लिए सफ़ेद रंग की मिठाई या फिर अगर आप खीर बना के ले जा सकते हैं तो खीर ले लीजिए बनाकर। फिर महादेव के मंदिर जाइए। संभव हो तो नंगे पाँव जाइए। अगर नंगे पाँव नहीं जा सकते तो चमड़े का चप्पल छोड़कर बाकी अन्य कोई चप्पल पहनकर आप महादेव के मंदिर जा सकते हैं। मंदिर जाते वक्त निरंतर महादेव का चिंतन बना रहे। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए मंदिर जाइए। और फिर मंदिर जाने के बाद सबसे पहले महादेव के सुंदर से दर्शन कर लीजिए। इसके बाद आप पूजा आरंभ कीजिए। पूजा कैसे करनी है? अगर आप पंचामृत ले गए हैं, घी, मधु, दूध, दही जो भी ले गए हैं, पहले इन चीज़ों से महादेव का अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर महादेव का अभिषेक कीजिएगा। फिर महादेव को त्रिपुंड यानी कि चंदन से, जो सफ़ेद या फिर पीला जो भी चंदन आप ले गए हैं, इससे त्रिपुंड लगाइएगा। त्रिपुंड लगाने के बाद महादेव को अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र इत्यादि अर्पित करें। एक एक चीज़ जो आप महादेव को अर्पित करेंगे, अर्पित करते वक्त ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए अर्पित कीजिए। इस प्रकार से महादेव का सुंदर से श्रृंगार कर दीजिए। जो फल, मिठाई इत्यादि ले गए हैं उसका भोग महादेव को लगा दीजिए। एक घी का दीपक, सुगंधित धूप इत्यादि दिखा दीजिए। अब इसमें खास क्या करना है अब जान लीजिए। ये तो पूजा की विधि थी। अब शनि प्रदोष है और शनि प्रदोष के दिन आपको खास में क्या करना है, चलिए वो जानते हैं। 11 शमी के पत्ते ले लीजिएगा आप। अगर 11 नहीं मिल पाते हैं तो आप 7 ले लीजिए, या फिर अगर 7 भी नहीं मिल पाता है, 1 भी अगर मिल जाता है तो 1 ही ले लीजिए, लेकिन शमी के पत्ते लीजिएगा। इसे दोनों हाथों से आप अपने हथेली में बंद करके रख लीजिए। अब आप महादेव के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। आप मोबाइल में भी अगर निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा, और इसका पाठ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप देखकर पाठ कीजिए। अगर पाठ नहीं किया जा सकता है तो आप आंखें बंद करके 108 बार महादेव के ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। अब आप अगर गिनती नहीं कर पा रहे हैं, गिनती करने में भी आपको दिक्कत हो रही है बिना माला की, तो आपको बता देती हूँ कि बिना माला के आप 5 से 10 मिनट तक ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एकदम ध्यान पूर्वक महादेव का ध्यान करते हुए ऐसी मन में भावना रखें कि महादेव मेरे समक्ष बैठे हैं, प्रकट हो गए हैं और उनसे मैं अपने मन की व्यथा बताने आई हूँ। आज मैं अपने महादेव को प्रसन्न करने आई हूँ। ऐसी मन में भावना रखकर ऐसा सोच के कि महादेव सामने ही खड़े हैं, उनका ध्यान करते हुए इन मंत्रों का भावपूर्वक जाप करें। इसके बाद आपके हाथ में जो शमी के पत्ते हैं, इन्हें दोनों हाथों से महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद अपने हाथों को अपने हृदय से स्पर्श कराते हुए आपकी जो भी कामना है वह महादेव से कहकर महादेव को प्रणाम कर लें। अब आप अगर कपूर या फिर घी की बाती वगैरह बना के ले गए हैं तो इससे महादेव की अंत में आरती कर लें। पूजा के बाद आरती अवश्य कीजिएगा। इससे आपकी पूजा में जो भी त्रुटियां रह गई हैं, अपूर्णता रह गई हैं, वह पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से पूजा करके यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। आज के दिन शनि प्रदोष है, इससे महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होगी। अब घर आने के बाद जो लोग व्रत कर रहे हैं वह अनाज का सेवन नहीं करेंगे। आज के दिन फलाहार ही लेंगे। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वह शुद्ध भोजन लेंगे। तो इस प्रकार से इस छोटे से उपाय के द्वारा आप महादेव की कृपा शीघ्रता से आज के दिन प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।